जाकर के माथा टेका और उनकी तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बस चलाई थी यहां से लाहौर तक, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो गए थे वहां मीनार पाकिस्तान पर भी जाकर के माथा टेका था। और पठानकोट क्या सब लोग भूल गए? पठानकोट में आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम, यानी बम ब्लास्ट होने के बाद, हमारे सिपाही शहीद होने के बाद रेड कारपेट वेलकम अगर आईएसआई को किसने दिया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पठानकोट में दिया। ऐसे अनेक सारी चीजें हैं। एक तरफा युद्ध विराम जब इनकी सरकार थी वहां पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में, एक तरफा युद्ध विराम कभी भी दो देशों की सेना के बीच होता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में युद्ध विराम किया, ये मोदी जी की सरकार के समय हुआ है। तो ये कतई नहीं है कि भाई हम लोग कोई उनको मदद करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान की एंट्री करा के इजी आसान वोट लेना चाहते हैं। आप एंट्री करवा रहे हैं। आपने फवाद हुसैन से फवाद चौधरी से ट्वीट करा है। प्रेम शुक्ला जी आएंगे, मैंने आपको पूरा सुना। चरण सापरा जी, प्रेम शुक्ला जी आएंगे, उसके बाद मैं डिबेट को खोलूंगा और अपनी बात रखूंगा। प्रेम शुक्ला जी। प्रदीप भंडारी जी, अब इन्होंने इतिहास की बात शुरू की तो मुस्लिम लीग का तो जन्म ही कांग्रेस से हुआ, ये सत्य नहीं है क्या? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, ये सत्य नहीं है क्या? खिलाफत आंदोलन करने वाले मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के नेता हो गए और उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ये सत्य नहीं है क्या? लियाकत अली खां को बुला के जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तरह से दावत दी जब 10 लाख हिंदुओं की और सिखों की हत्या करने के बाद पाकिस्तान को, ये सत्य नहीं है क्या? और सब छोड़ दीजिए, तो ये इतिहास की बात हुई। हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? फवाद चौधरी टुच्चे नेता हैं, हर पाकिस्तानी टुच्चा है हमारी निगाह में, लेकिन मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद दोनों जो हैं डॉक्टर नरसिंह राव की मंत्रिमंडल और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल, दोनों मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री जो है सलमान खुर्शीद नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में थे और विदेश मंत्री वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में थे। और मणिशंकर अय्यर तो जो है फॉरेन सर्विसेज से ही कांग्रेस में आए थे। ये दोनों जो है पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए मदद मांगी थी कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं है? अब दूसरा मुझे कृपा करके बताइए कि जब जो है भारतीय सेना ने जो है घुसकर वहां ऑपरेशन किया तो ये ध्यान है कि नहीं सबसे पहले किसने कहा कि वहां कौवे मरे हैं? कांग्रेस के नेता थे। ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी के बयानों का संयुक्त राष्ट्र में दुरुपयोग करने का काम यही जो फवाद खान जिस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उन इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में किया था? ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि ओबामा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि किस तरह से 26/11 होने के बाद मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी जब इंडियन एयरफोर्स कराची के आतंकवादियों के कमांड सेंटर पर घुसकर हमला करना चाहती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हम जो है इस हमले को इसलिए रोक दिया क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट जो है वो बिखर जाने का डर था। ये मेरा दावा नहीं है, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दावा है। तो ऐसे में भाई प्रदीप जी, पाकिस्तान को जो है लगातार पाकिस्तानियों की मदद कौन लेता रहा है? ये तो कांग्रेस ही है। 2014 से 24 मैं डिबेट खोलने के पहले चला है। मैं आपको एक 30 सेकंड का रिजॉइंडर का मौका दूंगा जी। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके व्यक्तिगत राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं ये सवाल जरूर उठा रहा हूं सापरा जी कि जो आज आपने स्टैंड लिया, ये स्टैंड ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी अगर ले लेती और रिपीटेडली ले लेती तो ये सवाल नहीं उठता। क्योंकि सापरा जी, आपके पार्टी में दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता भी हैं जिन्हें एक आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा था। तो जब कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत राष्ट्र के सामूहिक राष्ट्रवाद पे सवाल उठते हैं तो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं आपकी पार्टी में जिन्होंने राष्ट्रवाद का परिचय नहीं दिया और जिन्होंने कमजोरी का परिचय दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस समय बॉल इज इन योर कोर्ट सापरा जी? ना बिल्कुल बॉल हमारी कोर्ट में नहीं है। हमने फिर इनकी कोर्ट में ही मैं फेंक दूंगा बॉल। देखिए, हमारे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भी बार पाकिस्तान गए क्या? मैंने तो दो प्रधानमंत्री बता दिए, नरेंद्र मोदी बता दिया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी बता दिया जो कि पाकिस्तान में गए, एक नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए और दूसरे वहां पर मीनारे पाकिस्तान पर माथा टेक करके आए। मैंने इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी की बात की, इसके ऊपर इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
कांग्रेस का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर नहीं गए थे। ये पहली बात। दरअसल प्रदीप जी, बात यह है, आप भी इनके चक्कर में, इनके व्यू चक्कर में फंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो चुनावी मुद्दे हैं ना, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। मुझे ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप संविधान क्यों बदलना चाहते भाई? आपके एक नहीं 4 नेता बोल रहे हैं, ज्योति मिर्दा बोल रही है, आनंद हेगड़े बोल रहे हैं, वो लल्लू सिंह बोल रहे हैं, अरुण गोविल बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दीजिए, हम देश का संविधान बदलेंगे। एक चीज और आप आरक्षण पर हमला क्यों करना चाहते हैं? इसका उत्तर दीजिए ना। आप आरक्षण पर हमला क्यों करना चाहते हैं? आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? देश के प्रधानमंत्री वो प्रज्वल रेवन्ना के पास में क्यों पहुंच जाते हैं? प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट है जी, प्रज्वल रेवन्ना शुड बी अरेस्टेड। जाकर के वोट मैं कहता हूं प्रापरा जी, मैं कहता हूं प्रेम शुक्ला जी और सापरा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सापरा जी, आपकी सीनियरिटी, सापरा जी, देश के प्रधानमंत्री उसके प्रचार में गए, सापरा जी पूरे देश से, देश की एक देश की आधी आबादी से देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। सापरा जी, अब आपने अपने पॉइंट को दिया, मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम डिबेट में दिया। मैं एक सेकंड अब डिबेट थोड़ा खोलना चाहता हूं। सापरा जी जी बोलते भी रहे जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए सापरा जी, अब मेरी बात सुनिए, मैं एक सेकंड सुनिए, मैं दर्शकों को 2 बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास में और अजीज खान जी के पास आ रहा हूं। सापरा जी ने ओपनिंग अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और पूरी बखूबी से देश ने सुना। प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करना चाहिए, इसमें मेरी स्पष्ट राय। पर साथ में सापरा जी, मैं किसी के चंगुल में नहीं फंस रहा, क्योंकि जब एक फवाद हुसैन चौधरी एक ट्वीट करता है तो मेरे मन में सवाल उठते हैं कि उस पर स्पष्टीकरण सब पार्टी खुल के क्यों नहीं उसके अगेंस्ट बोलती। तो मैं सिर्फ जनता की बात रख रहा हूं। तो प्रेम शुक्ला जी, सापरा जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे, उसका आप जवाब, सापरा जी आऊंगा, उससे आप कुछ सवाल का जवाब दीजिए और अजीज खान जी उसके बाद में आएंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी अजीज जी को दिखाइए। पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो अगर जो है नवाज शरीफ के विवाह के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारी सेना घुसकर बालाकोट में उनके आतंकवादियों को मारती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरह कदरता नहीं करती है, यह भी हर कोई जानता है। ए.के. एंटनी जो है, जब हमारे वीर सैनिक हेमराज का सिर काटकर पाकिस्तानी ले गए तो कहते थे नॉन स्टेट एक्टर ने किया है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इनके रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी। और भाई 93,000 सैनिकों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में, जो युद्ध हमारे सैनिकों ने जीता था, वो समझौते की टेबल पर हार गई। 93,000 उनके सैनिक छोड़ दिए और हमारे कुछ सैकड़ा सैनिक जो है पाकिस्तान की जेलों में रहे। इससे बुरा कर्म क्या हो सकता था? और अभिनंदन, हमारे अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा और वो खुद जो है संसद में खड़े होकर, ये बीच में बोल रहे भाई, खुद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के सांसद ने बताया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पसीने छूट रहे थे, 24 घंटे में अभिनंदन को छोड़ दिया। तो ये जो कायरता, और ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस कायरता पर आमादा थी कि 26/11 की घटना के बाद आसिफ अली जरदारी को इन्होंने जो है रेड कारपेट दिया। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, उसको अजमेर शरीफ की दरगाह पर जियारत करने के लिए सिमैया खिलाई। तो इससे अधिक बड़ा कुकर्म क्या हो सकता है? मैंने आप दोनों को अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट और शुरुआती दलील रखने का मौका दिया और मैंने आप लोगों को अपना एक रिजॉइंडर का भी मौका दिया।